हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार बोर्ड की तैयारी काफी ज्यादा शानदार तरीके से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए आज हम लेकर आ गए हैं संज्ञा का महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल सवाल पूछे जाते हैं। और हम लोग कल के भी क्लास में संज्ञा ही पढ़े हैं और उस संज्ञा को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए ज्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ भाई, कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तमाम बच्चों के पास शेयर कीजिए जो बिहार बोर्ड के 2026 में परीक्षा देने वाले हैं, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे वो कॉमर्स के हो। क्योंकि भाई हिंदी तो सबको जरूरत होती है, हिंदी सबको क्या होती है, जरूरत होती है। इसीलिए इस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए ज्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप लोग बाबू लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग कल की क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि संज्ञा। कल की क्लास में हम लोग देखे थे कि जो संज्ञा था, हम लोग पढ़ चुके थे कि जो राम एक का है, तब वो व्यक्ति है। राम का एक व्यक्ति है और हम लोग पढ़े थे राम हो गया, सीता हो गया या गीता हो गया, यह एक व्यक्ति है। अगर हम लोग बात करते थे कलम, क्या बात करते थे, कलम की, तो कलम एक प्रकार का वो का है, वस्तु है। का है, वस्तु। क्या है, वस्तु है। अगर हम लोग बात करते थे पटना, का की बात कर रहे थे, पटना, तो पटना क्या है बाबू, स्थान है। क्या है, स्थान। पटना एक प्रकार का क्या हो गया, स्थान हो गया। अगर हम बात कर रहे थे अच्छाई की, अच्छाई की बात कर रहे हैं तो बाबू इससे हम लोग का क्या होता था, तो भाव व्यक्त होता था। भाव का होता था, व्यक्त होता था। इतना हम लोग काल के सवाल में देख चुके थे। और संज्ञा का परिभाषा हम लोग लिख चुके थे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान यदि भाव के नाम को क्या कहते हैं बाबू, संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान यदि भाव के यदि नाम को क्या कहते हैं बाबू, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा हम लोग पढ़ चुके थे बाबू। आगे की बात की जाए संज्ञा, तो हम लोग संज्ञा पढ़ चुके थे। संज्ञा हम लोग आगे पढ़ चुके थे कि संज्ञा के प्रकार, बाबू पढ़े थे हम लोग संज्ञा के हम लोग प्रकार पढ़े थे। तो बाबू संज्ञा के प्रकार की बात की जाए, तो संज्ञा की प्रकार की अगर बात की जाए, अगर संज्ञा की प्रकार की बात की जाए तो आप लोग यहां पर देख सकते हो, अगर संज्ञा की प्रकार की बात की जाए तो संज्ञा की प्रकार, तो संज्ञा की प्रकार की बात की जाए तो बाबू संज्ञा को एक उत्पत्ति की दृष्टि से होता है और एक होता है अर्थ की दृष्टि से। तो बाबू हम ये सवाल पढ़ चुके थे कि जो उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा होता है वह 3 होता है। उत्पत्ति की दृष्टि से अगर पूछ दे एग्जाम में कि उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा का प्रकार का होता है, तो उत्पत्ति की दृष्टि से जो संज्ञा होता है वह 3 प्रकार का होता है। और बात यहाँ पूछ दे कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा का प्रकार का होता है भाई, तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार का होता है। अर्थ की दृष्टि से अगर कोई पूछे संज्ञा का प्रकार के, तो 5 प्रकार के। तो ये सवाल यहाँ उत्पन्न हो रहा है कि आखिर उत्पत्ति के दृष्टि से संज्ञा 3 कौन कौन से होते हैं। तो बाबू फर्स्ट नंबर जो उत्पत्ति में होता है वह होता है व्यक्तिवाचक। क्या होता है बाबू, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो इधर होता है, फर्स्ट का होता है व्यक्तिवाचक होता है। और सेकंड की बात की जाए बाबू, सेकंड की बात की जाए तो गणनीय। क्या होता है, गणनीय। तो अगर सेकंड की बात की जाए तो गणनीय, और 3 नंबर की बात की जाए तो बाबू अगणनीय।
अगर आप लोगों से कोई पूछते हैं कि भाई उत्पत्ति के दृष्टि से संज्ञा कब प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है वो व्यक्तिवाचक होता है संज्ञा, दूसरा का होता है गणनीय और तीसरा का होता है अगणनीय। यानी कि आप लोग कहते हो इसे इंग्लिश में कंटेबलम, इसे क्या कहते हो इंग्लिश में कंटेबलम, और इसे आप लोग कहते हैं अनकंटेबलम। इसमें हम लोग का संज्ञा जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का? 5 प्रकार, माने 5 होते हैं। पहला तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला संज्ञा की बात की जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, और सेकंड में बात की जाए तो होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। पहला सवाल है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा का है जातिवाचक संज्ञा, और 3 नंबर की बात की जाए द्रव्यवाचक संज्ञा। 3 नंबर है वो द्रव्यवाचक संज्ञा, और 4 नंबर है हमारा वो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। और 5वां की बात की जाए वो समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। यही 5 को संज्ञा हो गया। पहला हो गया वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा की बात की जाए तो हो गया जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, और चौथा हो गया भाववाचक संज्ञा, और पांचवा हो गया समूहवाचक संज्ञा। यानी कि आप लोगों से परीक्षा में यह पूछे कि अर्थ के दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के दृष्टि से वो संज्ञा होता है 5 प्रकार का। जैसे में आप लोग पहला देख सकते हैं क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा का संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा का द्रव्यवाचक संज्ञा, और चौथा है भाववाचक संज्ञा, और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। अगर यह परीक्षा में पूछते कि उत्पत्ति के दृष्टि से संज्ञा क प्रकार का होता है, तो बाबू उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा होता है 3 प्रकार का। पहला होता है संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा का होता है गणनीय, और तीसरा का होता है अगणनीय। क्या इतना तक सबको क्लियर हो गया? इतना में बाबू क्लियर हो गया सबको? क्लियर, बिल्कुल अच्छे तरीका से हम समझा रहे हैं, आप लोग इसको बढ़िया से करते रहिए। इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं। और चलिए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और अगला हम लोग का है बाबू, अगला आखिर यह बात बनता है अब 1 नंबर सवाल में कि बाबू व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। यहीं से आपका पूरा सवाल कंपटीशन में या बिहार बोर्ड में पूछना स्टार्ट करेगा। संज्ञा आपको पहचानना यहीं से आपको प्रारंभ हो जाएगा। तो बाबू हमारा सवाल है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर में लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। उत्तर लिखेंगे का व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखे तीर चिन्ह। व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखे का तीर चिन्ह। और इसमें हम लोग देखे हैं तो इसमें क्या होता है बाबू? विशेष व्यक्ति का विशेष, यानी कि जिस संज्ञा में किसी विशेष वस्तु, जिस संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं बाबू? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि हम लोग कुछ इसी प्रकार से उत्तर लिखने वाले हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति कोमा वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो यानी कि उत्तर में हम लोग लिखेंगे बाबू, उत्तर में कुछ इसी प्रकार से लिखा जाएगा कि जिस शब्द से किसी विशेष
विशेष व्यक्ति कोमा वस्तु तथा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या तो आप लोग इस संज्ञा को एक और तरीका से याद कर सकते हो, अगर इस संज्ञा में केवल एक नाम है, क्या नाम है? एक नाम। अगर बात की जाए राम, राम बाबू एक नाम है, क्या है? राम एक नाम है। और पूछ दे राम में कौन सी संज्ञा है, तो राम में बाबू एक नाम है और नाम में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर जैसे में बात की जाए तो हो जाएगा बाबू राम। क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा, राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम। इसके बाद आप लोग का हो जाएगा भारतवर्ष। भारतवर्ष, भारतवर्ष बाबू अगर यहाँ बात की जाती देश, क्या बात की जाती? देश। तो देखिए देश में सब देश आ जा रहा है, देश में क्या आ जा रहा है? सब देश। और जो सब देश में आता है वो होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन हम लोग यहाँ केवल एक नाम बात कर रहे हैं, वो नाम का है भारतवर्ष। जैसे में यहाँ बात की जाए तो जैसे में आ जाएगा बाबू दीपावली, दिवाली लिख देते हैं, दिवाली। दिवाली भी एक पर्व का नाम है। दिवाली का है एक पर्व का नाम है, और पर्व का नाम है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर बात की है यही कि पर्व, क्या बात की? पर्व। तो पर्व में हो जाता है बाबू जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाता? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाता है बाबू? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ एक नाम ले रहा है। अगर बात की जाए, आपसे एक हम सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए बाबू महेश में कौन सी संज्ञा है? महेश में कौन सी संज्ञा है? तो आप लोग कहोगे कि भैया यह तो एक नाम है, भैया यह तो क्या है? एक नाम है। और हम इतना तो समझदार ही भी कह रहे हैं कि नाम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कहिएगा कि भाई साहब जो आपका महेश है उसमें क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा बाबू? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर आप लोगों से बाबू सवाल पूछ दे रक्षाबंधन का, सवाल पूछ दे रक्षाबंधन, तो मेरे भाई साहब बताना है आपको कि रक्षाबंधन में कौन सी संज्ञा है, तो आपका एक ही उत्तर आना चाहिए। क्योंकि भाई अगर हम पर्व कहते तब जातिवाचक होता, यहाँ तो एक नाम लिया जा रहा है रक्षाबंधन, एक पर्व का सिंपल नाम लिया जा रहा है, और रक्षाबंधन में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो ये संज्ञा हो जाएगा बाबू व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड नंबर आपसे सवाल पूछता है कि उत्तर में कौन सी संज्ञा हो जाएगा? अगर बात करता मेरे दिल के टुकड़े दिशा, दिशा में चारों दिशा आ जाता, लेकिन यह नाम ले लिया है उत्तर दिशा, यानी कि उत्तर नाम लिया है, तो उत्तर में क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बताइए आज का हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या आपको पहचानने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आपको कमेंट में बताना है। और तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।